नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग डेली करंट न्यूज़ के संदर्भ में बहुत सारे टॉपिकों पर डेली हम लोग चर्चा करते हैं। उसी के संदर्भ में आज हम लोग का प्रमुख टॉपिक है परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो एटॉमिक एनर्जी है उससे संबंधित प्रमुख विषय है। तो ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखने का प्रयास किया जाए परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो प्रमुख विषय है वो क्या है। ठीक है, और कैसे है। ठीक है, चूंकि भारत सरकार का जो लक्ष्य रहा है देश में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, जो भारत सरकार का लक्ष्य है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ये रहा है कि विस्तार करने की योजना है, जिसमें लगभग जो छोटे रिएक्टर हैं और नई परमाणु प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी का प्रयास करना, यदि निजी क्षेत्र को भी परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में कार्य करने का अवसर देना। और इस पहल का उद्देश्य लगभग है कि 2030 तक 500 गीगावाट और जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन प्राप्त करने के लिए भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करता है। क्योंकि इसका मतलब देखिए क्या है, भारत सरकार का उद्देश्य है कि 2030 तक लगभग 500 गीगावाट जो गैर जीवाश्म ईंधन है, गैर जीवाश्म ईंधन में मतलब जो आप कोयला को छोड़ सकते हैं, ऐसे चीजों को छोड़ सकते हैं जिनसे आप देख रहे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो ऐसे जीवाश्म ईंधन को छोड़कर जो गैर जीवाश्म ईंधन है, जो नवीकरणीय ईंधन है, आप इसमें परमाणु ऊर्जा को भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर जो ऐसे एनर्जी के क्षेत्र है सौर ऊर्जा को भी रख सकते हैं। तो सरकार का उद्देश्य क्या है कि 2030 तक 500 गीगावाट और तक जो है उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है, और चूंकि ये जो आप ये भी जान लीजिए कि जो सरकार का ये लक्ष्य है, क्योंकि ये लक्ष्य इसलिए वर्तमान जो विधिक ढांचा है जो मुख्य रूप से वर्ष 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम द्वारा शासित है। वर्ष 1962 में परमाणु एनर्जी से संबंधित कानून बनाया गया था और इसी कानून के द्वारा इस व्यवस्थाओं को रखा गया है। इस व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार कार्य करने का प्रयास करता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करें कि परमाणु ऊर्जा क्या है। बहुत ही सिंपल वे में आपको पता है कि किसी परमाणु के नाभिक की ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। आप देखते होंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक परमाणु के नाभिक में जो है, ठीक है, एक मान लीजिए एटम है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में जो है आप देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, किनारे पर इलेक्ट्रॉन है, चक्कर काटता रहता है। तो फिर ये जो परमाणु है इसके जो केंद्र में ऊर्जा होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे हमने बताया कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में दो प्रकार के कण होते हैं जिन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये थोड़ा सा आप इसको सही कर लीजिए, ये केंद्र में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोलते हैं और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में जोड़कर रखने वाली ऊर्जा को ही हम लोग एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो आपस में जोड़ के रखा है, ये जो जोड़ के रखा है आपस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, एटॉमिक एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा परमाणु के बारे में जो आप बेसिक चीजें हैं, केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं इस चीजों के बारे में। इसका महत्व क्या है, आप जानते हैं कि इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा सकता है। जैसे जो समस्याएं हैं, जो जीवाश्म ईंधन से संबंधित समस्याएं बढ़ रही है, तो उसके संदर्भ में बहुत ही बेहतर विकल्प है। यह ऊर्जा दो प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एक तो है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से और एक है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से। आप देखते हैं ना, जो सूर्य है, सूर्य के अंदर भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि छोटे छोटे परमाणु आपस में मिल करके एक बड़ा अणु का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है कि छोटे छोटे परमाणु
छोटा मान लीजिए एक परमाणु ये ले लीजिए, एक परमाणु, छोटे छोटे परमाणु मिल करके एक बड़ा परमाणु बनाते हैं। इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि इसके विपरीत जो नाभिकीय विखंडन है, ये जब कोई बड़ा परमाणु होता है छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है, इसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का जो बेसिक चीजें हैं जो आप जानते ही हैं। अगर मैं बात करूं भारत में परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में जो कुछ पहल हैं, तो ये जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि भारत में बिजली उत्पादन के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा के दोहन की संभावना का पता लगाने के लिए सचेत रूप से कदम आगे बढ़ाए गए हैं। इस दिशा में भारत में अगर बात की जाए तो होमी जहांगीर भाभा द्वारा 1950 के दशक में एक 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया गया था। होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, ये जो है परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में आपका बहुत ही योगदान है, ठीक है। और इस प्रकार जो है, और आप जानते हैं कि भारतीय परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो होते हैं, जो रिएक्टर जो ऊर्जा का एक स्रोत होता है जिसके माध्यम से ऊर्जाएं निकलती है बड़े पैमाने पर, रिएक्टरों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्वों जैसे यूरेनियम और थोरियम को परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए निर्धारित उद्देश्यों के साथ जो है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 को तैयार एवं कार्यान्वित किया गया। यानी भारत में अभी जो प्राकृतिक रूप से जो यूरेनियम और थोरियम, और आपको पता है थोरियम का भारत में भंडार भी है, ठीक है, तो ये भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और देश के लिए एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जरूरत क्यों, अगर मैं बात करूं परमाणु ऊर्जा क्यों, क्योंकि ये बात आपको जैसे हमने बताया कि भारत में थोरियम की उपलब्धता अधिक है, थोरियम की उपलब्धि के मामले में अग्रणी स्थान रखता है अपना देश, ठीक है। तो इस वजह से जो है भारत को एक जीवाश्म ईंधन मुक्त राष्ट्र होने के सपने को साकार कर सकता है परमाणु ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ मेन जो प्रश्न जो आपका हम लोग का आर्टिकल था एडिटोरियल पेज में, वो था कि भारत के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता देना क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में जो है, भारत के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता देना इसलिए महत्वपूर्ण है, ये पूछ रहा है क्योंकि अस्थिर वैश्विक बाजार में ऊर्जा की स्वतंत्रता है, ये मुख्य बात है। क्योंकि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में कोयले का योगदान लगभग 55% है, 55% है, ठीक है। और वर्ष 2024 की पहली तिमाही में भारत का कोयला आयात लगभग 5.7% से बढ़कर 75.26 मिलियन टन हो गया है। ये बहुत चिंता की बात है, ठीक है। तो इस वजह से हाल के वर्षों में जो वैश्विक ऊर्जा बाजार में काफी अस्थिरता देखी गई है, जैसे आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन संघर्ष और मध्य पूर्व तनाव जैसी घटनाओं से और बढ़ रहा है। तो एक जो एनर्जी के फील्ड में, ऊर्जा के फील्ड में जो अस्थिरता है वैश्विक स्तर पर, उस अस्थिरता से हम कैसे निजात पा सकते हैं, इसलिए जो है भारत के लिए परमाणु ऊर्जा जो है बहुत ही प्राथमिकता का क्षेत्र है, ठीक है। तो सरकार इस पे ध्यान भी दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो समस्याएं निकल रही हैं कोयले को लेकर के, आयात को लेकर के तमाम, अभी आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन संघर्ष भी चल रहा, मध्य पूर्व में जो तनाव जैसी घटना, ईरान, इराक, इजराइल वगैरह, लेबनान वगैरह, ऐसे तमाम सारे देश जो है, तो फिर ऊर्जा संकट की समस्या से बचने के लिए भारत के लिए बहुत ही बेहतर कदम है ये, ठीक है। सरकार इस पे काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सरकार का एक लक्ष्य भी है कि भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी कार्बन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 45% यानी 45% तक कम करने और वर्ष 2070 तक सकल शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का एक संकल्प लिया है। तो इस संकल्प की पूर्ति तभी हो सकती है कि जब हम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेहतर कार्य करें, ठीक है। क्योंकि चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, ये भी चिंतनीय बात है, ठीक है। और आपको पता है कि परमाणु ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है और होने के नाते कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, लेकिन एक जो बेहद इंपॉर्टेंट बात है, जो मेंस की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यूपीएससी में, कि भारत के परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संभावित लाभ क्या हैं। जो निजी क्षेत्र है उसके संभावित लाभ क्या हैं, ये भी आप जान लीजिए। कि विश्व में वृद्धि और परियोजनाओं का तीव्र निष्पादन, चूंकि देखिए निजी क्षेत्र की बात अगर मैं बात करूं
कि निजी क्षेत्र की भूमिका क्या होनी चाहिए, इससे क्या लाभ होगा देश को। तो देखिए, निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत के परमाणु क्षेत्र में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जुलाई 2024 में सरकार की हालिया घोषणा का लक्ष्य लगभग 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निजी निवेश आकर्षित करता है। ठीक है, पूंजी का यह प्रभाव परियोजना के पूर्ण होने के समय को कम कर सकता है। ठीक है, जिससे भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को और अधिक तीव्रता से पूर्ण करने में सहायक होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित कुछ संयंत्र हैं, जैसे काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है गुजरात में है, आप जानते हैं। कलपक्कम जो है आप देखेंगे तमिलनाडु में है। नरौरा परमाणु ऊर्जा उत्तर प्रदेश में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। राजस्थान परमाणु बिजली घर राजस्थान में ही है। तारापुर जो है आप देखेंगे महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। तो ये सब भी फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार इस करंट अफेयर को आप जरूर पढ़ें और अपने कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार की जानकारी या समस्या हो तो आप शेयर जरूर कर सकते हैं। जय हिंद।